लेकिन दो लोग थे जरूर। कहा कैसे थे, कौन कौन? कहा अरे देखन बाद कुंवर दुआए, अब किशोर सब भांति सुहाए। रंग रुआब का वर्णन करो। दो राजकुमार आएंगे, कैसे हैं? कहे श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, अगिरा अनयन नयन बेनुबानी, अरे सुनी हरसी सब सखी सयानी, सुनी हरसी सब सखी सयानी। और किशोरी जी भी, इनकी भी इच्छा हो गई कि ऐसे दोनों राजकुमार आए हुए हैं, चल के देखना चाहिए। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, उस वाटिका का वहाँ दृश्य बदल गया। किशोरी जी चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, अप्रीति पुरातन लखै न कोई। किशोरी जी जिस समय अपने नेत्र को उठा के भगवान श्री राम के ओर देख रही है, दर्शन करना चाहती हैं, मानो उस समय कवि गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया, मानो श्वेत मानो सफेद कमल की पूरी पंक्ति कतार लग गई। बोले चितवा तो चकित और चहूं दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता, जह बिलो की मृग शावक नैनी, जंतः बरसी कमल शीत श्रेणी, लता ओटी तब अरे सखी न लखाए। सारी चौपाई इसलिए रख रहे हैं कि जब तक पूरा प्रसंग आपके सामने नहीं रखेंगे निष्कर्ष नहीं आएगा। निष्कर्ष बड़ा माने एक कठिन सोचनीय प्रसंग है कि सब कुछ अनुरूप है, लेकिन राम मांगती है या तो पार्वती जी के आशीर्वाद देने में कोई कमी रह गई। बहुत सावधान होकर सुनिएगा। निज अनुरूप सुभगवर मांगा, ये पार्वती जी से आशीर्वाद मांग रही है, प्रार्थना पूजा कर रही है। तो पार्वती जी जब ये निज अनुरूप मांग रही है तो सब अनुरूप दे दी, तो रूप भी तो पार्वती जी को मुहर लगाना चाहिए, जैसी है वैसा मिलना चाहिए। लेकिन अंतर बोले अरे लताऊ तब सखी न लखाए, अश्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। अपने निधि को पहचान करके भगवती जनक नंदिनी, है भैया किसी का सोना चांदी या कोई बहुत बेशकीमती चीज खो गया हो और कहीं ढूंढने से मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न हो जाए, व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और फिर बड़ा संजो के उसको रखेगा। मानो अपने निधि भगवान श्री राम को देख करके बोले लोचन मगराम ही उड़यानी, दीन है पलक कपाट सयानी। सावधान, नेत्र के द्वारा प्रवेश करके हृदय में किसको बैठाई? राम जी को। राम जी का रूप क्या है? श्याम रंग है। अब मांग क्या रही है? बोले निज अनुरूप सुभाग बार मांगा। ये तो मांगी ली है, लेकिन बहुत सावधान होकर सुनिएगा, मानस की बड़ी गहराई यहाँ पर है। स्थिति क्या हो गई? पार्वती जी ने मोहर लगा दिया, बोले आपको सब कुछ अनुरूप हम दे रही है, आशीर्वाद है। पार्वती जी ने जनक नंदिनी को आशीर्वाद में दे दिया निज अनुरूप। ठीक है, जाइए। अब आप विचार करिएगा जरा, मानस यही रखा है। कल करीब लगभग करीब 7-8 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। बड़ी गहराई है, पहली दृष्टि से विचार करना। सीता जी अभी पूजा करके अपने घर के ओर थाली वगैरह लेके जा रही है, घर नहीं गई। अब बीचों रस्तों से लौट करके फिर पार्वती जी के दरबार में आ गई। आप भी अगर बाबा विश्वनाथ के यहाँ जाए, किसी मंदिर में जाए और पूजा करके घर के लिए चलने लगाए, अब बीच रास्ते से लौट आवे, घर न जाए और मंदिर में आ करके पुनः दुहाई देते हैं, माथा पटकने लगे, रोने लगे, तो समझा क्या जाएगा? यही समझा जाएगा कि पूजन में कोई भारी कमी हो गई है या कोई सामग्री वस्त्र छूट गया है। सावधान होकर देखिए जरा सा। अभी निज रूप सुभग पर मांगा, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा करके जा रही है। बाद में गोस्वामी जी ने लिखा, अरे गई भवानी भवन बहोरी। पढ़िए चौपाई। बहोरी माने फिर से। एक बार पूजा की है, दोबारा लौट करके घर नहीं गई, दोबारा फिर आ गई। इसका मतलब कोई गहरा राज है, इस तथ्य को समझना पड़ेगा। कह गई भवानी
अब बंदी चरण को जोड़ी कर जोड़ी। हाथ जोड़ के दोबारा भगवान पार्वती जी के दरबार में सीता जी प्रार्थना कर रही है, हे मैया, अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, अजय महेश मुख चंद चकोरी। इस संग रिकमेंडेशन कर रही है, यानी कस के पैरवी कर रही है। अब पहले बार गई तो केवल पूजा की, अब पूजा करके जैसे आपने अपना चश्मा घड़ी रेडियो किसी को रखने के लिए मोबाइल दे दिए, काम कर लिया, पूजा कर लिए, बोले पंडित जी लाल बाबा हमारा मोबाइल रहा, हम अब चलूं, पूजा हो गया। तो वैसे सीता जी पूजा की पार्वती जी को, तो तत्काल वो निज अनुरूप सुभद्र माना मांगी। लेकिन जिस समय जब दोबारा आती है पार्वती जी के दरबार में, जरा गिनिएगा कई बार जयकारा लगाती है, आप जरा गिनिए कितने बार जयकारा लगाती है हमारे श्री किशोरी जी को। मानी सबने रिकमेंडेशन कस के पैर भी हाथ जोड़ करके माथा पटकने लगी सीता जी। बोले जय जय, गिनते जाइए, बोले जय जय गिरिवर राज किशोरी, अजय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदल खड़ा ननु माता। कई बार जय जयकारी करनी पड़ रही है। बोले जय गज बदल खड़ा ननु माता, जगति जननी दामिनी धुति गाता, भव भव विभव अरे पराभव कारणी, स्वबसी विश्व विमोहनी स्वबसी बिहारणी। बोले मोर मनोरथ जानहुनी के। हे पार्वती अम्बा, मेरे मनोरथ को अच्छी तरह आप जानती हैं। पार्वती जी ने कहा अब भैया पूजा कई के तू गैलू हो, अपने घरे भी नहीं पहुंचलू, अपने माता पिताजी के पास नहीं पहुंची, बीच रास्ते से लौटने का क्या कारण है? पार्वती जी ने कहा, जब पूछी, बोले मोर मनोरथ जानौनी के, बसहु सदा पुरुष वही के। पार्वती जी ने कहा कारण बतलाइए, क्या चाहिए? विशेष कारण है? कहा बहुत विशेष कारण है। अरे किन्हीं प्रगटन कारण ते ही, ऐसे नहीं काम चलेगा, जरा चिंतन करना पड़ेगा, गहराई में उतरना होगा इस प्रसंग में। बोले किन्हीं प्रगटन कारण ते ही, बोले बहुत बड़ा कारण है और संसार के दुनिया के लोगों के सामने उस कारण को मैं नहीं रखना चाहती हूँ। हे मैया, हे पार्वती जी, आप अंतर्यामी है, प्रसन्न हो जाइए, जो मुझे चाहिए वो दे दीजिए। कहा किन्हीं प्रगटन कारण ते ही, अयसी कही चरण गहे दई देही। गहे माने कस करके सीता जी जो है पार्वती जी के चरण को कस के पकड़ ली, आशीर्वाद देती है सीता जी। सुन लीजिए जरा, बोले सुनु सिया साते आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। अब तो पैर छोड़ देना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए। दोबारा पार्वती जी ने आशीर्वाद देकर के मोहर लगा दिया, जाओ तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति होगी। अरे राम राम, सीता जी सोचने लगी कि कहीं निज अनुरूप सुभग वर मांगा। आओ फिर लौट के यही सीता जी सोच रही है कि मैंने तो प्रथम बार के पूजा में बोले निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अब पूजा की न अधिक अनुरागा। मैंने तो ये वरदान मांगा है कि निज अनुरूप हमको दुल्हा मिले, माने श्रेष्ठ हमारे पति देव मिले, तो हमारे ही अनुरूप सब कुछ हो। हमने मांगा है पहले ये, लेकिन हृदय में गोरे रंग वाले लक्ष्मण जो है नहीं है, बल्कि राम जी लोचन मग राम यानी अतीन्हे पलक कपाट सयानी। तो बात अब कैसे बनेगी? इसलिए पार्वती जी के दरबार में दोबारा जा करके यह कहवाना चाहती है कि हमको दुल्हा रूप में, पति के रूप में श्याम सुंदर श्री राम ही मिले। लेकिन सीता जी ने गोल मटोल में सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। तो बात तो बन गई ना, इसमें तो स्पष्ट है कि आप जो चाहती हैं वो होगा। लेकिन नहीं, जब सीता जी पैर चरण नहीं छूती है, माथा टेकी रह गई, तब स्पष्ट शब्दों में हमारे पार्वती जी ने कह दिया, मन जाहिरा चऊ मिलहि सो भर, सहज सुंदर सावर गोरे नहीं, श्यावरो मिलेंगे, राम ही मिलेंगे। तो
कहा बस 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 इतने की जरूरत थी। आपने स्पष्ट कह दिया कि गोरे रंग वाले नहीं, अनुरूप में गोरे रंग वाले न कहीं आ जाए, इसलिए मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, श्याम रंग वाले करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, तब प्रसन्न हो जाती है। इसलिए ये तथ्य छिपा हुआ है। अर्थात राष्ट्र और समाज के इस दूरी को, इस खाई को काटने के लिए सीता ने ऐसा किया। बोले निज रूप में हे प्रभु सब कुछ अनुरूप देना है पार्वती अम्मा, लेकिन हमारा रूप ऐसा देना, हमको पति ऐसा देना ताकि समाज में इसकी विषमता समाप्त हो जाए। यह जनकनंदनी का उदार चरित्र है। इसलिए एक बार पूजा की नदी करने लगा और दूसरे बार में उन्होंने मैंने ये मोहर लगवा दिया। बोले हमें परवाह नहीं है, बहुत सुंदर हो, रूप बड़ा सुंदर है, कहीं उनमें गुण नहीं हो। इसकी कथा चुटकुला सुना के आपको नमक मिर्च दे के आपका मुंह हम कड़वा करना नहीं चाहते हैं, न हम अपना मुंह कड़वा करना चाहते हैं। यह विशुद्ध धर्म मंच है, राम कथा का आयोजन किया गया है। राम कथा से बढ़कर के सज्जनों एक एक क्षण का सदुपयोग अगर आपके कान में ये भगवत कथा जा रही है तो मैं श्रीमद् भागवत, आप सब विद्वान बैठे हैं, श्रीमद् भागवतकार में महर्षि व्यास जी कहते हैं कि कलयुगी जीवों के लिए, सावधान होकर आप सुनेंगे, कलयुगी जीवों के तपते हुए जीवों के कल्याण के लिए यह भगवत कथा, भगवान राम की कथा, ब्रजनंदन कृष्ण की कथा कैसी है? कहा अमृत के सदृश है। अच्छा हम आपसे पूछी, अमृत 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 बहुत सुनते रहते हैं, अमृत केहू देखले पाए? हमें नहीं समझ में आवत, केहू देखले पाए कहीं हो? अरे हम क्या, पूरे भूमंडल की बात, पूरे विश्व जगत की बात मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं। विष तो मिलेगा, देखने को जहर मिलेगा, लेकिन अमृत हम नहीं बोल रहे हैं, रामायण में लिखा है। कहा भाई वो दोहा याद हो तुम्हें? कहा सुनिय सुधा, सुनिय सुधा देखी गरल, अमृत केवल सुनने को मिलता है और जहर देखने को मिलता है। ये रामचरितमानस है। चिंतन करोगे तब ना कि खेती का चंदन घसला लल्लन खाली बस वही फुटपाती बात तो नहीं काम चलेगा। थोड़ा और मेहनत करो, डूबो। ये बालक बहुत परिश्रम कर रहा है, धीरे धीरे बालक बाबा विश्वनाथ हम लोग के आशीर्वाद से ये आपके यहाँ ये सनातन धर्म राम कथा के माध्यम से चमकेंगे। प्रयास धीरे स्टेप बाई स्टेप व्यक्ति जाता है। हम लोग भी बड़ी मेहनत किया है, 44 साल में अनुभव लेके बैठे हैं और कॉलेज की नौकरी ठोकरी छोड़ दिया, पढ़े लिखे नहीं रहे, पढ़ा वही नया वो भगाई जो कुल टीचर मास्टर कहने काय के बाबा तुम का लाओ, तब राम भरोसे गाड़ी हमारी चलती है, चिंता मत करो। आत्मबल तो बचपन से था, छोड़ छाड़ दिया। कसेया इंटर कॉलेज देवरिया जिला में कसेया तहसील है, पकड़ी वीरभद्र एक स्थान है, ये दास वही था। और उसके बाद तो जन्मे करते हो स्कूल में काका होता है हमका, राम जी के दास हो करके मोर दास कहाई नर आशा, मैं राम का दास हूँ, बहुत पक्का विश्वास था, इसलिए उसकी परवाह नहीं। और राम जी आज बड़ी कृपा पूर्वक अपने गुणानुवाद करने के लिए वाणी को पवित्र करने का मौका मिल गया है। और जब तक मैं प्रतिबद्ध हूँ, जब तक शरीर में ये प्राण रहेगा, मैं तो कहा करता हूँ घर वालों से बराबर तुम लोग हमारी चिंता छोड़ो, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ नए माता पिता भाई बंधु सब मिल जाते हैं, सब सेवा होती रहती है। और कहीं जब तक ये प्राण जो है श्री राम कथा कहते हुए मेरा निकले, ये मैं हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ कि हमेशा जो है श्री राम की सेवा में ये शरीर जब समर्पित है, ऐसा भाव बना करके मैं बराबर चलता रहता हूँ। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि उस समय हमारी भगवती जनक नंदिनी को आशीर्वाद मोले बन जाए निराचो मिलहि सो वर सहज सुंदर सावरो। इसका स्पष्टीकरण इसलिए किया, कहा कि अगर दुनिया वालों को यह बात पता लग जाएगी, इसलिए हमेशा सीता और राम के चरित्र से सज्जनों, तो मैं क्या बोल रहा था अभी इसके पूर्व में एक दृष्टांत वो रूप रखा था कि जीवन में यदि श्री राम का समर्पण करते हैं तो कलयुगी जीवों के लिए अमृत है, लेकिन अमृत आप बताओ, मैं यही बोल रहा था कि अब है और गरल विष जो है सुने सुधा
रामायण में बाबा ने लिखा कि सुनिए सुधा देखी गरला अस करतूत कराल। तो सुनिए सुधा, सुधा है नहीं धरती पर, विश्व के किसी भी धरातल पर अमृत नहीं है। अगर अमृत है तो यही है भगवत कथा। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी कथा कलयुगी तपते हुए कलयुगी जीवों के लिए अमृत के सदृश है। बोले तौ कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम, ये सब विद्वान बैठे हैं। बोले कलयुगी जीवों के तपते हुए जीवों के लिए राम, ये भगवत कथा जो है अमृत के सदृश है। और उसी का ट्रांसलेशन किया रामायण में। पार्वती जी कह रही है भोलेनाथ, भोलेनाथ तवानन शशि श्रावत कथा सुधा रघुवीर, रघुवीर की कथा भी सुधा है, अमृत है, इसलिए अमृत तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन श्री राम कथा रूपी अमृत की धारा जो है संपूर्ण भारतवर्ष में और विश्व के कोने कोने तक यह श्री राम कथा की धारा चली, अमृत बरस रहा है। और यही मुख्य कारण है कि जो इसके शरण में आ जाता है वह निश्चित रूप से उसका जीवन मंगल में व्यतीत होता है। इसलिए श्री राम कथा जो है आप श्रवण करते रहेंगे तो आपका जीवन मंगल में व्यतीत होगा। और यही कारण है कि आयोजन, श्री राम कथा का आयोजन जगह जगह पूरे संपूर्ण देश विदेश में इस समय श्री राम कथा का ही आयोजन चल रहा है सज्जनों, और कोई माने साधन नहीं है। और एक बात बता दें, इस समय जितने लोग आप लोग आकर के बैठे हो, इस समय आपके भाग्य की सराहना देव लोक में देवराज इंद्र से लेके बड़े बड़े देवता लोग कर रहे होंगे। आप कहेंगे कि व्यास जी आप ऊपर बैठ के नीचे हम लोगों को पालिश लगाते हो कि हम लोग प्रसन्न हो जाए, एक उल्टी सीधी देवता लोग हम का प्रशंसा करी है। अरे वो बैठे हैं ऊपर, हम नरक भोग रहे हैं। लेकिन मैं अप्रमाणित बात मैं पहले दिन ही कह दिया कि शास्त्र विहीन चर्चा मैं इस धर्म मंच व्यास गद्दी से नहीं करता हूँ। निश्चित प्रमाण मैं आपको प्रमाणित करना चाहते हैं कि आपके इस समय कई बज के कई मिनट का हो रहा है, इसी समय की चर्चा मैं कर रहा हूं। अगर इस समय आपके भाग्य की सराहना पूरा देवमंडल में देवराज इंद्र से लेकर सारे देवता लोग कर रहे हैं, नर नारियों की भाग्य की प्रशंसा, क्यों? आपसे निवेदन कर दें हम, वहां स्वर्ग में जो जहां आप बैठे हो, जिस चीज का वितरण हो रहा है वो चीज स्वर्ग में नहीं है। हमसे लोग कहते हैं कि स्वर्ग महाराज, स्वर्ग दिखाई दे, स्वर्ग मिले तो बड़ा कल्याण होगा। अरे हम कहते हैं उन लोगों से, और आप लोग भी कान खोल के सुन लेना, स्वर्ग की कभी कामना मत करो, स्वर्ग तो इतना घटिया चीज है। अरे राम राम राम, स्वर्ग में, अरे अच्छा एक बात बताओ भाई जरा, आप सुख चाहते हो कि दुख चाहते हो? बोलो भाई, एक आदमी तो कम से कम बोल दो। हाँ, सभी लोग उनकी नहीं है लोग। जीवन में सभी सर्वे भवन धर्मशास्त्र भी कहता है, एक तो भक्त नहीं कहते हैं कि दुख, बिल्कुल ठीक है। अगर दुख अगर रहेगा तो हमको परमात्मा हरदम याद रहेंगे, और सुख रहेगा भौतिक सुख में तो भगवान भूल जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र, धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, हमारे मनीषी कहते हैं कि तुम इसकी जब कामना करोगे तो तुम्हें सुख और दुख के बीच के परिध में ही जीना पड़ेगा। इसलिए अगर स्वर्ग चाहते हो तो वहां केवल कोई सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। स्वर्ग में अंतिम दुख है। रामायण में लिखा है स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग में अंत में अंतिम परिणाम स्वर्ग का जो है वो केवल दुख है। इसलिए स्वर्ग की कामना नहीं करना है, अगर कामना करना है तो मोक्ष, सीधा साकेत वैकुंठ की कामना। बोले उसके लिए साधन यही श्री राम कथा है। इसलिए बड़े भाग्यवान उस संतावा 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि। देखो, हर व्यक्ति अपने हाथ से नापोगे तो 3.5 हाथ का व्यक्ति होता है। हर व्यक्ति अपने अपने हाथ से, यहाँ मत नापना घर में जाके। और उसके बाद हर व्यक्ति 3.5 हाथ में माने एक दुई बित्ता का एक हाथ होता है, तो 3.5 में और 2 बित्ता अर्थात 12 अंगुल का, ऐसे 4 4 8 4 12 अंगुल का एक बीता होता है, एक बीता। तो फिर व्यक्ति नख से लेके सिर तक
84 अंगुल का मिलेगा। अपनी अंगुल से नापोगे तो 84 अंगुल का हर व्यक्ति नर नारी मिलेगा। इसका क्या मतलब? मैं एक पद याद आ गया गोस्वामी जी का, बोले अल्पतो अवध जीवता में बहु सोच पोच आ करीबी को बहुत है काह कीजिए, पारना पुराणों को अरे बेदहूं को अंत नाही, अब बानी तो अनेक चित्त कहाँ दीजिए, काव्य की कलाएं अनंत छंद के प्रबंध बहु राग तो रसीले रस कहाँ कीजिए, सब बात में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा तो श्री राम नाम लीजिए। राम नाम का आश्रय लीजिए। सब कुछ जितना जो कुछ देख रहे हैं यही श्री राम नाम ही आपके साथ जाएगा। मरने के बाद भी लोग कहते हैं श्री राम नाम सत्य है, जबकि वह मुर्दा हो गया, सुनने को तैयार नहीं है, फिर भी उसके माध्यम से माने दुनिया वालों को बताया जा रहा है यही श्री राम नाम सत्य है। कल मैंने कहा था कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आपने देखा कोई आपका सच्चा साथी नहीं है, सब बेकार के साथी हैं। बोले धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, वही श्लोक कल स्मरण नहीं हो पाया था। बोले धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वार जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुभो गच्छति जीववेकम। धनानि भूम, धन भूम पशु हाथी घोड़ा, मरने के बाद सब दरवाजा पर वही छोड़ देता है, कोई लेके जाता है, किसी के साथ नहीं, ध्यान रखिएगा। और भार्या स्त्री दरवाजा तक आके छाती पीटती है, और गांव की देवियां घर के लोग उसको ढकेल करके अरे जाए दो, दुर्भाग्य प्रभु की इच्छा ऐसे लीला हो गई, विलखती रहती है, लेकिन दरवाजा से आगे लोग बढ़ने नहीं देते हैं। बोले धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, भार्या गृहद्वार जना श्मशाने, और भाई बंधु श्मशान घाट तक एक कंधा पर रख करके तुम्हारा साथी बनेंगे, ले जाएंगे। बोले धना आते हैं हम, नगद सौदा है, उधार का नहीं है। बोले 5 मिनट आसन, पवित्र आसन ले लो, किसी एकांत कक्ष में बैठना, कहीं भी जहां 5 मिनट कम से कम बहू बेटा बेटी और तो हल्का न मचाओ। हाँ, 5 मिनट कोई नहीं रहे, 5 मिनट केवल आप अपने एक काम करना, नोट कर लेना, सिर्फ मन को, पहले अपने मन को ठाकुर जी के, अपने इष्टदेव के चरणों में हल्का सा मन से समर्पित कर देना, मन दे देना। ये मन बड़ा बहुत तेज भागता है, इतना नालायक है, इतना निकम्मा है, जो मेरे लायक नहीं है उसको हम निकम्मे बोलते हैं। इतना निकम्मा ये मन है कि आउट ऑफ कंट्रोल, द्रुतगामी है, बहुत तेज भागता है। इसलिए इस मन को, जो नालायक है, जो आपके लायक नहीं है, उसको आसन बिछा के और ठाकुर जी को मानसिक रूप से आप समर्पित कर दीजिए। कहाँ लिखा है तो कहाँ मिली, हमके कहाँ मिली बाबा, कहाँ मिली? हमारे बाबा भगवान बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ का फैसला मैं आप सभी को सुना रहा हूँ। मेरी बात अगर जमे, अच्छी लगे, धर्माचार्य और धर्मशास्त्र से सम्मत हो तो मेरी बात कल से आप आदेश नहीं, निवेदन के साथ इसका पालन करना शुरू कर दीजिए। 40 दिन नहीं बीतेगा, आपको इसका फल मिलने लगेगा। आप 5 मिनट के लिए अपने मन को देखें, और भगवान शिव ने कहा कि मनक्रम वचन छाड़ी, और नहीं तो इस चौपाई पर लाल शाही पोत देना। मनक्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा, ईमानदारी से बोलो। आप अपने घर में जाते हो, इस समय भौतिकवाद के युग में चकाचौंध करने वाले वैज्ञानिक एक से एक फैशन के तमाम, बिजली के तमाम खर्च बने हुए हैं। आप जिस समय जाते हो सोचते हो चलो ट्यूबलाइट जला दे, पंखा चला दे, कूलर चला दे, जो बटन पर लिखा रहता है फैन ट्यूब, वही दबाएंगे। बोलो, दबाते ही बिजली मिलेगी, दबाते ही पंखा चलेगा, दबाते ही कूलर चलने लगता है, कोई विलंब नहीं होता है। ये सामान्य स्थिति है, लेकिन वैसे ही सज्जनों कोई विलंब नहीं लगता है। तो बहुत देर तक आपको पूजा या भगवान की आराधना करने का आप समय नहीं, जरूरत नहीं है। मात्र एकाग्र होकर के आसन शुद्ध बैठ करके मन को दे करके, और आप केवल यही निवेदन करो कि प्रभु 24 घंटे के लिए मैं
अपने मन को एक आपके चरणों में समर्पित कर देता हूँ। और कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, चतुराई छोड़ के नहीं अगर कहीं दाव पेच करोगे तो वही मुगलसराय गाड़ी वाला रेल वाला, वो रेल की कथा है, आप कई बार सुन चुके होंगे विद्वानों से कि एक दोस्त था, अपने दोस्त को दिल्ली वनम तालिका में जनरल बोगी में बड़ा भीड़ है, प्रसंग है, इसलिए 2 मिनट में बहुत विस्तार करने का हमारा ये सब दृष्टांत हम नहीं करते हैं। और वो दाव पेच करके किसी तरह से पटाया, कहा कि देखो रिजर्वेशन नहीं है, कहा कोई चिंता मत करो मैं उपाय लगाऊंगा। जनरल बोगी वल्लभ कालिका में बहुत भीड़ हो गई, जब भीड़ हो गई तो कहा कार्य हम पहले मैंने कही कि हम ना जा विदाई बिना रिजर्वेशन हम मुइबे का यही भीड़ी में 12 घंटा लगेला जाए में। अरे कहा कि भाई तू कुछ देखले नहीं हमार कमाल, अरे वो हम कमाल दिखाई खाली हमारे हथवा यही में लगाई के कैसी तरह झटक दे हमके यही गड़िया में, यही फटकवा के ऊपरा जो ही लगा के फेंका, कहा कई किलो और जो वही वो घुसा है डिब्बा में जनरल बोगी में, खचा खच भीड़ और डाक करके जब बीच में गया तो जानते हो क्या कहा? अरे कहा गाड़ी में जनरल बोगी में बैठने वाले सब चलो देखो बहुत बड़ा यहाँ सांप आ गया है, सर्प है, विष है इस गाड़ी में, इस बोगी में। अरे अफरा तफरी सब भागने लगे, एकदम गाड़ी का डिब्बा खाली हो गया। कहा बेटा देखा हमारा कमाल, आजा आजा इसी में। और दोनों खूब मस्ती से सो गए, थके थे दिन भर सो गए। अरे भाई जब गाड़ी के बोगी में सर्प आए गल तब होकर स्टेशन मास्टर के प्रबंध न करे कि बड़ी इतना बड़ा खतरा बम और एक कागज का गोला फेंक दबल जाए तो झोला मोला तवन तलाशी सबके भय हो जा रहा है। यहाँ तो निश्चित रूप से सर्प आ गया। स्थिति क्या हो गई? स्थिति हो गई कि उस डिब्बा को काट करते और गाड़ी को तो चला ही दिया गया। 4 बजे भोर में मान लो मुंगलाई सराय चाहे कहूँ स्टेशन, और जो गाड़ी को डिब्बा को खींच के 4 बजे चाय वाले बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे चाय गरम चाय चाय चाय। ये दोनों जगह कहना कि लगल कि गाजियाबाद आई गल। कहा भैया है चाय वाली, गाजियाबाद कहाँ जाओगे? दिल्ली गाजियाबाद आ गया। अरे कहा गाजियाबाद जो है तुम मुंगला सराय में हो। अरे कहा रात भर गाड़ी चली का मुंगला सराय है क्या? अरे कहा तुम पागल हो, इसमें सर्प आ गया था, ये बोगियल रात भर यही खड़ी थी, काट दी गई है और तुमको पता है कि गाड़ी चल रही है, तुम सो रहे भांग खाए होगा। तो देखो जो जीवन में धोखा देगा, ये चतुराई किया, टिकट का पैसा चला गया, यात्रा भंग हो गई, अब पगड़ाई पगड़ाई के सब उल्टा का उल्टा बने, धारा भी उसके ऊपर लग रही है। इसलिए पूजा में 5 मिनट ये नहीं कि मेला में जाए कि काली माई का दर्शन करा, गंगा जी का पूजा करा है, कुछ हरिया मरिया उपना झोला मोला ढके बने लेके चल गई, तो ये पूजा न करा वही अच्छा बा। बोले कुछ नहीं, ईमानदारी से केवल 5 मिनट में पूजा भगवान की स्वीकार आपका साथ लग जाएगा। भगवान से आप कनेक्शन जोड़ सकते हो, लेकिन काम यही है ईमानदारी से, प्लस माइनस नहीं, कोई गरीब कोई मनी इधर बिल्कुल नहीं। अपने मन को सौंप के परमात्मा से अपने चरणों, उनके चरणों में अपने सूत्र लेकर के कृपा रूपी डोरी में अपने को बांध दो, बस इतना काम आप जिम्मेदारी करो। बाकी तो हमारे प्रभु कहते हैं जो ऐसा करता है फिर सारी जिम्मेदारी मैं वहन करता हूं। तो बोलो इसमें क्या लगता है? ईमानदारी से 5 मिनट बेईमानी झूठ साथ प्लस माइनस दिन भर गणित करते हैं हम लोग प्रपंच में, लेकिन 5 मिनट एकाग्र कक्ष में बैठ करके भगवान के चरण का चिंतन केवल हमको करना है, इतना ही। और भूल चूक के लिए क्षमा याचन करते हुए कि हे प्रभु अच्छा काम तो आपकी कृपा से, गलत भी हो गया तो हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, आप प्रभु मुझे क्षमा करिए। सबसे बहुत बड़ा ये मंत्र है, इसी मंत्र का अनुसरण करते हुए 5 मिनट एकाग्र भगवान का ध्यान करिए। तो मैं निवेदन कराऊं कि मन क्रम बचाना सारी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई, तब कृपा होगी। इसलिए आइए, हम सोचे थे आज आपको साम्यवाद और वर्ण व्यवस्था के ऊपर भाग गए बहुत, और तो बड़ा समय भी हो रहा है, बहुत अनिवार्य विषय है। रामचरितमानस में आज के परिवेश में नेताओं ने जो हम लोगों को, हमें भी सीधी किसी भी नेता से हमको नफरत नहीं, किसी पार्टी से नफरत नहीं है, न किसी व्यक्ति से नफरत है, लेकिन जहां दुर्व्यवस्था फैलाई जा रही हो समाज में, राष्ट्र में, देश में, इससे चीज जरूर है। और धर्मशास्त्र के विरुद्ध आज जो हमें बैकवर्ड फॉरवर्ड कह करके हमें बरगलाया जा रहा है सज्जनों, समाज में रहना ही बड़ा दुश्वार हो रहा है इस समय। सभी लोग, चाहे वो हमारे
चौथे छोटे भाई हो, हम लोग हो, कोई भी हो, सबकी हालत पतली होती चली जा रही है, हम ढीले होते जा रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन आज आपके समक्ष यह दास निवेदन करने जा रहा है, वर्ण व्यवस्था कोई नई चीज नहीं है। यह किसी, मैंने कहा था कि ब्राह्मणवादी ग्रंथ नहीं है। वो हमारी बात बहुत सावधानी से सुनिएगा, फिसलन हो जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैं निष्पक्ष धर्मशास्त्र की चर्चा समन्वय कैसे कर सकते हैं रामचरितमानस के माध्यम से, और आपको सजीव प्रमाण मैं देना चाहता हूं। इसमें बड़ा सुखद वातावरण आपको मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा। इस वर्ण व्यवस्था को अगर हम संजो के बना ले, उस दिन भारतवर्ष स्वर्ग हो सकता है। सज्जनों, कहा भैया ये गीता में भी सत्य है, वेद में भी सत्य है, ब्राह्मणों से मुखमा से दंड बहुत चार वर्णों की बात। खैर छोड़ो, हम इसको वेद को भी गीता को भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। अगर स्वीकार नहीं करते हैं और सावधान होकर सुनना, यदि हम चारों एक हैं, ये कपड़ा, डंडा, रस्सी, खूंटा एक है, जैसे आपके यहाँ 1 तारीख से सम्मेलन है ना, 1 तारीख से ये लगा हुआ सामियाना है, तो चारों सामियाना टेंट हाउस वाला लेके अलग अलग जोड़ करके लगाया तो सुखद सामियाने की कल्पना। हम लोग बैठ रहे हैं, सीट से बच रहे हैं। और अब कल से जब सामियाना टेंट हाउस वाला मालिक आदेश करेगा और छोड़ दिया जाएगा, ईमानदारी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या अपने ट्रक पर जैसे सामियाना गड़ा है ये वैसे लादेगा? नहीं, कपड़ा को अलग करेगा, बांस के डंडा को अलग सरियाएगा, रस्सी को अलग सरियाएगा, अब खूंटवा को अलग सरियाएगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बोलो उसको कोई सामियाना बोलेगा, तम्बू बोलेगा, टेंट बोलेगा? नहीं, उसका व्यकृत रूप है, सामियाने का व्यकृति रूप दिखाई देगा। ट्रक के ऊपर और ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर सामियाने का व्यकृति रूप दिखाई देगा। उस सामियाने से किसी को कोई सुख नहीं मिलेगा सज्जनों। अर्थात जीवन में जब हम चार दूसरी जगह वो टेंट हाउस वाला जाएगा तो क्या करेगा? फिर जोड़ेगा। अर्थात हम चारों वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, चारों का महत्व एक है। इसमें हम लोग राष्ट्र समाज और राष्ट्र समाज की कल्पना करने के लिए कल्याण की भावना से चारों एक होकर के जब करेंगे तब भारत सोना का भारत, सोन की चिड़िया कहते थे लोग उस समय, तभी मंगल होगा। और नहीं नेताओं के चक्कर में बैठकर फॉरवर्ड छोटा बड़ा ये वो, ये उनकी देन है, ये हमारी और आपकी देन नहीं है। हम चारों एक हैं। और हमारे यहाँ वेद यज्ञ में जब वेद मंत्र के द्वारा पूजा होती है तो पंडित जी के चरण पर कपड़ा और माने रुपया चढ़ाया जाता है। तो पंडित जी के कपड़ा पर नहीं केवल चढ़ाई, इनके अंजनी महाराज पानी के कपड़ा पर नहीं, उसी पैर पर। मानो हमारे यहाँ आदेश संकेत दिया जा रहा है कि चाहे वो परमात्मा हो, चाहे आचार्य विद्वान हो, लेकिन अगर पूजा होगी तो चरण की पूजा होगी। इसलिए क्यों कि ये पूरा धरोहर है देश के, इसलिए हम चारों एक हैं। कहीं बरगलाने से हम लोग बरगलाए नहीं, आपस में चारों का महत्व है। ये अपने जगह पर तपस्या कर रहा है ऊपर उठ करके। हमारे छत्री भाई उसको संभाले हुए हैं, वैश्य भाई धन के बल पर रस्सी के रूप में अपने को बट करके धर्म और राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। हमारे चौथा भाई जो है बोला, ईमानदारी से आप लोग लगे हो तो मुझे भी जरूरत पड़ेगी तो धर्म राष्ट्र के लिए अपनी पूरी शक्ति का, हमारे पास शक्ति है, पूरी शक्ति लगा देंगे। बोलो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, सामियाना के चारों अंग बराबर बराबर अपने ढंग से उसको माने जोड़ के रख रहे हैं। जो जहां है वहां है, लेकिन हमें आपस में इस चक्कर में नहीं पड़ना है, तभी हम लोग सही समाज की कल्पना कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमेशा देखो, जीव रूपी सुग्रीव हमेशा हमारे भगवान श्री राम केवट को अपनाया। वशिष्ठ जी ने एक बार कह दिया कि महाराज ये छूटा है और ये बड़ा नीच है, आपने इसको गले से लगा दिया। और जो ही भरतलाल जी जब आते हैं तो भरतलाल जी से वशिष्ठ जी ने कहा यह राम का सखा है। सावधान होकर हमारी सुनिएगा बात। मैं वर्ण व्यवस्था राष्ट्र समाज कल्याण के लिए एक समन्वयवाद की व्यवस्था है। तो राम के भाई के पास हमको भरतलाल जी कहते हैं कि मैं राम के पास तो मुझे रथ से पैदल चल के गया हूं, लेकिन ईमानदारी का तकाजा तो यह है कि हम निषाद के पास अपने सिर के बगल चले होते तो अच्छा होता। बोले क्योंकि स्वामी का, सेवक के
सेवक का स्वामी के प्रति यह पुनीत कर्तव्य है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित यह मोरा। सिर के बगल हमें जाना चाहिए। ये किसकी महिमा है? ये राम से जुड़ने के बाद, जगदीश से, जब हम जगदीश से जुड़ेंगे तो जगत आपको अपना लेगा और कहीं विषाद नहीं होगा। कोई छोटा बड़ा कोई अंतर नहीं, बरगलाने की आवश्यकता नहीं। हम लोग सब चारों एक हैं और एक में मिलते रहेंगे। सबका सम्मान बराबर यथोचित अपने स्थान पर सबको मिलता रहेगा और नहीं कहीं उटपटांग काम राम को छोड़ करके अगर कहीं इधर उधर भटकने लगेंगे तो वहीं पर अनर्गल तमाम भाव उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए रामचरितमानस हमेशा हमें और आपको, अपने समाज को सही मार्ग देता है, सही निर्देश देता है। यही कारण है बाबा विश्वनाथ ने मुहर लगा दिया है और यही कारण है कि अंतर पूरे विदेश में इस समय रामचरितमानस की पूजा हो रही है। सज्जनों, ये रामचरितमानस अपने आप में यह पंचम वेद, धर्म सम्राट मानस यह चौथा, 4 वेद हैं, लेकिन यह पंचम वेद के रूप में कलयुग में हम लोग ले रहा है। और यहाँ से प्रेरणा जो मिली है 3 दिन के अंतर्गत, मेरे द्वारा जो कुछ अनर्गल बातें कुछ इधर उधर हुई हैं उसको तो ध्यान नहीं देना है, लेकिन अगर कुछ कल्याण की भावना से मैं कुछ निर्दिष्ट किया हूँ, अच्छा लगा हो तो आप उसको अवश्य ग्रहण करेंगे। और यह कार्यक्रम सज्जनों, मैं चाहूंगा इतने लोग बैठे हो, सब संभ्रांत, कोई कमी नहीं यहाँ है। ये काशी क्षेत्र है। यदि यह कार्यक्रम आते ही कम से कम यह कार्यक्रम अधिक हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यह 9 वर्ष के लिए आज से ही हम लोग प्रतिज्ञा कर लें कि यह 9 वर्ष तक यह रामचरितमानस जो है 7 दिवसीय श्री राम कथा आप लोग से हाथ उठवाना चाहेंगे धर्म मंच से भगवान के दरबार में कि चलाए कि नहीं चलाए। आप लोग अगर हाथ उठाते हैं, अगर ताली से गड़गड़ाहट करते हैं तो हाँ, तो मैं आप लोगों को वचन देता हूँ, आप लोगों को वचन देता हूं कि जब भी यहाँ के लोग, हमारे लाल बाबा और यहाँ के सहयोगी लोग अगर हमें जब भी सूचना देंगे, केवल एक टेलीफोन करेंगे तो पूरे 7 दिन आकर के और मंच की पूरी व्यवस्था, हर, क्योंकि हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा मंच हमारा बक्सर मंच है। कोई डॉक्टर साहब आए हैं, जानते हो वहाँ के बारे में। पूरे इस भारत की धरती पर इतना बड़ा उत्सव नहीं होता, वो 22 नवंबर को होने जा रहा है। आप कल भी मैंने आमंत्रित किया है और उस मंच की अध्यक्षता 35 वर्ष से दास कर रहा है। हिंदुस्तान का कोई जगत गुरु, कोई वक्ता नहीं बाकी है। हर लोग समय समय पर आपके यहाँ 1-2 को मैं लाने का वचन देता हूँ। आप यहाँ पर इस धरती माँ मानस की कसम खा करके, लेकिन ईमानदारी से आप लोग 9 वर्ष तक कुछ संकल्पित होइए। और मैं यहाँ 4 घंटा बैठूंगा, 1 घंटा नहीं, 4 घंटा संचालन से लेके लास्ट में मैं कथा भी सुनाऊंगा टूटे फूटे शब्दों में। आप लोग पुनः आगे का कार्यक्रम जो होगा वो, क्योंकि अब तो ज्यादा समय हो गया और भाई बिछुरत एक प्राण हर ले ही, अब तो संजोग में वियोग, वियोग में संजोग। आप सब लोग कई दिनों से आकर के और निरंतर 7 बजे से भगवत कथा निरंतर सुनते रहे। ये देवियां भी, इन लोगों के प्रति भी हम भगवती जनकर्ण निधि से प्रार्थना करते हैं, सदा अचल सुहाग आप सब देवियों का हो, मंगल कामना। और आप सबों के प्रति एक विदाई की गीत मैं गाता हूँ। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे, भज लो श्री रघुवीर किसी दिन याद करोगे। इस कीर्तन को भूल न जाना, सतसंगति में प्रतिदिन आना। अरे यही अर्ज अर्जीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। 2 मिनट थोड़ा शांत रहे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए यह फुलवारी, आशीर्वाद भी है। जुग जुग जीवे यह फुलवारी, दया करे तुम पर बनवारी। अरे दया करे रघुवीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। करूं राम से यही विनती, फिर हो मेल
हमारा जल्दी अरे इस मानस भवन के तीर किसी दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। जुग जुग जीवे। अंत में अंतिम प्रार्थना है, राम राम सब मेरी लेना, भूल चूक की माफी देना, मैं हूँ दीन शरीर किसी दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ आए समस्त श्रद्धालु श्रोताओं के प्रति हम मंगल कामना करते हुए, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हुए, साल भर तक आप जो है सुखी समृद्धशाली बने रहे और साल भर तक बैटरी चार्ज हो गई है, 1 साल तक बैटरी चलेगी इसकी गारंटी है। पुनः इन्हीं सब समय काल में जब बैटरी 1 साल के बाद जब डिस्चार्ज होगी तो इसी सम्मेलन के माध्यम से यह बैटरी फिर जगाई जाएगी। आज ऐसे सब विद्वानों के चरणों में मैं नमन हो रहा हूँ और सभी लोगों के प्रति आभार करते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र महाराज की। सुनाम भव भीषज हरण घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितो ही परा रहि सदा अनुकूल। गिरिजा संत समागम शमन लाभ कजवान, विनुहर कृपान हो सो गावई वेद पुराणो शांति शांति शांति। अब प्रसाद वितरण आरती पहले, फिर प्रसाद वितरण होगा, फिर उसके बाद प्रसाद लेके आप लोग जाइएगा। आरती पहले होगी। अब आरती की तैयारी कर लिया। अच्छा, हाँ, एक सूचना आप लोगों को, ब्याह जी लोगों की विदाई होगी, माल्यार्पण किया जाएगा। सभी लोग यथास्थान बैठे रहे, सभी लोग यथास्थान बैठे रहे। 2 मिनट में व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, तुरंत। तो विदाई समारोह तो पहले करना है, बस 5 मिनट का काम है। 5 मिनट बैठे रहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप सभी लोग, निवेदन यह है कि आप सभी लोग 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। आप लोगों के साथ बहुत सुंदर और पहली व्यवस्था है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, विदाई समारोह में माल्यार्पण करने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह, उदयभान मिश्र, शारदा मिश्र, श्याम कार्तिक मिश्र, रमेश यादव, उमाशंकर यादव, पैंकन, वसंत कुमार यादव, साहब यादव, प्रदीप यादव, छोटे रमेश यादव, कृष्णावतार यादव, चंद्रशेखर यादव, ये लोग माल्यार्पण करने के लिए उपस्थित हो जाएं और राशि लोगों का माल्यार्पण करें। जय श्री राम। हाँ, आप लोग तालियों से स्वागत करते रहिए भाई, एकदम आप लोग संतोष मत करिए। सभी व्याजों का तालियों से स्वागत।
थोड़ा सा जो खड़े हैं एक साइड में आ जाए तो वो लोग हमारे बंधु कहते हैं कि हमको दिखाइए नहीं देता तो ताली कैसे लगी। सही बात है, इच्छा तो है, लेकिन अब कौन कहाँ वाला कौन पहना रहा है, इसे थोड़ा साइड से। उल्लास बहुत है, उत्साह आप लोग में बहुत, इसकी फलश्रुति है कि इतनी भयंकर मात्रा में भीड़ है। अब हम तुम लोगों को माला आशीर्वाद देते हैं, विशेष जी हर सब लोग आवा कमेटी जतना खड़ा हुआ ये कहा हुई। चलो लाल बाबा आवा, पहले हमको तुम्हें आशीर्वाद देवर चल रही हैं। जय श्री सीताराम। पहनाइए भी और पहनते जाइए। जय 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 जय। आयुष्मान जय सिया राम। आयुष्मान जय जय लगिए आप लोग को प्रेम से अगले वर्ष की पूरी तैयारी करिए, मन से तैयारी करिए। आशीर्वाद पठवा पुनिबल देई विशाला मेली कंठ सुमन कै माला। क्या इस दृष्टि से आप लोगों को ये हम माल्यार्पण किया जा रहा है अगले वर्ष के लिए बड़े मंगलमय सीता। जय सीताराम श्री सीता। आयुष्मान अभी थोड़ा ही में, क्योंकि बहुत उत्साहित हैं आप लोग, समय ज़्यादा लगेगा और उसमें हमको भी जलेन शीतलीकरणं ज्वालामालिनी नमो नमः। प्रेम से बोलिए रामचंद्र महाराज जी पतये। आरती और प्रसाद का जरा है।
आस्था के साथ आप लोग बैठ जाइए आरती और प्रसाद करने के लिए। आरती आगे आगे अरे हुआ प्रवचन भर जाइए। अतुलित बलधामं शयनावदेहं धनुजगत्कितानं जानिनामाज्ञगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीतं हरण भय भवदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्ज मुख पद कञ्ज पद कञ्जारुणं दर्पय गणितयमित छवि नवनील नीरज सुन्दरं पटपीठ मानव तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् भजु दीन बंधु दिनेश दयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सीतारयंग विभूषणम आजान भुज सर चापधर संग्राम जित कर दूषणम अब आगे आया जरूर। क्या मजा मिल गया बतावा चप्पल फोटो में दवा जान जब पैदाई तब सादा में हट